वन वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है एंड इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो एनवायरनमेंट का क्या है कि एनवायरनमेंट हमारी सराउंडिंग होती है, ठीक है। तो ये आपको स्टोरी दी हुई है। फिर यहाँ पे है एनवायरनमेंट जो है हमारी बेसिक लाइफ सपोर्ट जो है उसको देती है। मतलब एनवायरनमेंट से ही हमें हमारी बेसिक जो चीज़ें हैं जो हमें जीने के लिए ज़रूरी होती हैं वो मिलती हैं। एयर मिलती है हमें ब्रीथ करने के लिए, पानी मिलता है हमें पीने के लिए, लैंड खाना मिलता है खाने के लिए, और लैंड मिलता है जिस पे हम जी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने एनवायरनमेंट से मिलती है। पर ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन बींग्स अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे बदल रहे हैं, कैसे उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, कैसे उसको बदल रहे हैं, ठीक है। जैसे एयर जो है, एयर नेचुरली है, एयर नेचुरल एनवायरनमेंट में आती है। तो क्या होता है कि कार प्लूम्स जो है, जो कि कार में से जो धुआं निकलता है वो एयर को पॉल्यूट कर देता है। वाटर जो है वो कलेक्ट होता है पॉट्स में, फूड जो है उसको सर्व किया जाता है वेसल्स में, और लैंड जो है उसको फैक्ट्रीज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है। कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ वुड का, ठीक है। तो वुड हमें किससे मिलती है, ट्रीज से। तो ट्रीज हमें वुड देते हैं एंड वुड से हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। तो ये क्या हुआ कि हमने वुड नेचुरल एनवायरनमेंट ट्रीज को यूज़ करके अपने ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में यूज़ किया। मतलब उस नेचुरल एनवायरनमेंट को यूज़ किया अपनी चीज़ें बनाने के लिए, अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। फर्नीचर वगैरह की जो चीज़ें हैं हमें, जो हमें ज़रूरी हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए, इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि इसके बिना हम जी ही नहीं सकते, पर जो हमारी ज़रूरत है, जो हमें चाहिए वो, पर फर्नीचर तो हमें फिर भी चाहिए ना। तो फर्नीचर की ज़रूरत पूरी करने के लिए हम ट्रीज़ यानी कि वुड जो है नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है, मॉडिफाई कर रहे हैं एंड कभी कभी इसको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। फिर आता है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है कि मतलब एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों से मिलके बनी है। एनवायरनमेंट में नेचुरल एनवायरनमेंट भी आते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आता है, वाटर, एयर, लैंड और लिविंग थिंग्स, ठीक है। फिर ये क्या होता है कि ये नेचुरली चीज़ है, मतलब हमने नहीं बनाई, नेचुरली ऑलरेडी थी, ठीक है। फिर है ह्यूमन मेड, जो ह्यूमंस ने बनाई है, जैसे कि बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स और इंडस्ट्रीज, ये सारी ह्यूमन ने बनाई है, इसलिए ह्यूमन मेड में आती है, ठीक है। फिर आता है ह्यूमन, मतलब कि ह्यूमन, हम अपने आसपास ह्यूमंस को भी देखते हैं, ठीक है। अभी देखो एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होता है, हमारी सराउंडिंग्स। एनवायरनमेंट होती है हमारी सराउंडिंग्स, ठीक है। तो हमारे सराउंडिंग्स में नेचुरल चीज़ें भी आती हैं, एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स, ये भी आती हैं, नेचुरल चीज़ें भी आती हैं। फिर हमारे आसपास ह्यूमन मेड चीज़ें भी बनी होती हैं, जैसे बॉक्सेस हो गए, टेबल चेयर हो गई, पार्क है, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स वगैरह, ये सारी क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट, मतलब ये ह्यूमन एनवायरनमेंट बनाती है या फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का, सॉरी, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का पार्ट है। फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब अपने आसपास ह्यूमंस को भी देखता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन हो गया ह्यूमन, ठीक है। फिर फैमिली, एक इंडिविजुअल जो फैमिली बनाती है, ठीक है। फिर मतलब बहुत सारे जो ह्यूमन बन जाते हैं वो फैमिली बना देते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको एग्जांपल्स हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के। मतलब इंडिविजुअल हमें दिखता है, एक पर्सन हमें दिखता है अपने सराउंडिंग्स में, फैमिली भी दिख सकते हैं, कम्युनिटीज़ भी दिख सकते हैं, रिलीजन, डिफरेंट लोग जो उनके डिफरेंट रिलीजन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन एनवायरनमेंट की जो है एग्जाम्पल हैं, ओके। ह्यूमन एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट आगे क्या होता है वो हम आगे इस चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, इस पैराग्राफ में, ठीक है। फिर आगे क्या पढ़ रहे हैं कि फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन हमने ये पढ़ा कि ये जो है आपके एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है, ठीक है। प्लेसेस, पीपल, थिंग्स और जो नेचर जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करता है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सराउंडिंग्स में जो जगहें आती हैं, जो लोग आते हैं, जो चीज़ें आती हैं, जो नेचर आता है, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास होता है, उसे हम उसके एनवायरनमेंट कहते हैं, ओके। ये एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ओके। क्या है, तो एनवायरनमेंट में क्या होता है कि इट इज़ अ कम्बाइनेशन नेचुरल ह्यूमन मेड फिनोमेना। तो एनवायरनमेंट में क्या होता है, एनवायरनमेंट में नेचुरल चीज़ें भी आती हैं, ह्यूमन मेड चीज़ें भी आती हैं, ठीक है। तो नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वो बायोटिक भी हो सकती हैं, अबायोटिक भी हो सकती हैं। बायोटिक चीज़ें होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बायोटिक होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, अबायोटिक होता है नॉन लिविंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो क्या होता है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट में प्लांट्स और एनिमल्स नेचुरल होता है एंड वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है। तो नेचुरल में बायोटिक भी आ सकता है एंड एबायोटिक भी आ सकता है। बायोटिक जैसे कि प्लांट और एनिमल्स, ठीक है, प्लांट और एनिमल्स हमने तो नहीं बनाया, तो नेचुरली आए हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में बायोटिक चीज़ें भी आ सकती हैं एंड अबायोटिक भी आ सकते हैं। अबायोटिक का मतलब लैंड, एयर, वाटर, ये सारे तो नेचुरल है, पर तब भी हमने तो नहीं, मतलब नेचुरल है, हमने नहीं बनाई
ना एयर वाटर वगैरह, तो नेचुरल आई है, ठीक है। तो नेचुरल है, नॉन लिविंग है, इसलिए हम इसको नेचुरल एबायोटिक, तो नेचुरल में एबायोटिक चीज़ें भी आ गई जैसे लैंड, ठीक है, एयर वाटर भी है, ठीक है, समझ में आया। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो बायोटिक एंड अबायोटिक सारी चीज़ों से बनी है, ठीक है। एंड जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है उसमें बस अबायोटिक चीज़ें भी अबायोटिक चीज़ें ही आती हैं। वो अलग बात है कि रॉबोट्स वगैरह भी हम बनाने लग गए हैं अभी, ठीक है। ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है, ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या आता है, ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ आती हैं, हमने जो चीज़ें बनाई हैं वो आती हैं, हमारी इंटरैक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं वो चीज़ें आती हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट में, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो हमने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है, पर तब भी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। लिथोस्फेयर का मतलब लैंड, ठीक है। लैंड हार्ड टॉप लेयर है वो, मतलब अर्थ के ऊपर की जो थिक लेयर है ना, हार्ड टॉप लेयर जो है वो है लिथोस्फेयर, ठीक है, जो कि रॉक्स और मिनरल्स से बनी है एंड वो कवर है एक थिन लेयर ऑफ सॉइल, मतलब रॉक्स और मिनरल से बनी है एंड उसके ऊपर एक थिन लेयर, पतली सी लेयर है सॉइल की, ठीक है। इतने भी पतली नहीं है, बस कह रहे हैं ये, ठीक है। इर्रेगुलर सरफेस है, इर्रेगुलर मतलब प्लेन नहीं है वो पूरा, उधर क्या है, माउंटेन्स आपको दिख सकते हैं, प्लेट्यूज दिख सकते हैं, प्लेन्स भी दिख सकते हैं एंड वैलीज भी दिख सकते हैं। वैलीज क्या होता है, जब दो माउंटेन्स ऐसे मिलके बनाते हैं एक वी शेप बीच में एंड उसमें से रिवर निकलती है, आपने ड्राइंग भी बनाई हुई है बहुत बारी, ठीक है। तो क्या होता है कि ये इर्रेगुलर सरफेस है, लिथोस्फेयर एक इर्रेगुलर सरफेस है। इर्रेगुलर मतलब उभरा हुआ सा सरफेस है, वो खुरदुरा है, ठीक है, प्लेन नहीं है पूरा, खुरदुरा सा सरफेस है वो, ठीक है। लैंड फॉर्म्स जो हैं वो कॉन्टिनेंट्स पे भी पाए जाते हैं, मतलब लैंड पे भी पाए जाते हैं एंड ओशियन फ्लोर पे भी पाए जाते हैं, ठीक है। फिर लिथोस्फेयर जो है वो डोमेन है जो कि हमें क्या देता है, लिथोस्फेयर वो अर्थ का डोमेन है जो कि हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है एनिमल की ग्रेजिंग के लिए, चरने के लिए, लैंड देता है एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए लैंड देता है, मतलब ह्यूमंस के रहने के लिए भी लैंड देता है। लिथोस्फेयर क्या है, वो ह्यूमन जो वो है मिनरल वेल्थ का भी सोर्स है। मिनरल वेल्थ का सोर्स मतलब जैसे हमने अभी पढ़ा, लिथोस्फेयर जो है मिनरल्स और रॉक्स और मिनरल्स से बना है, तो हमें लिथोस्फेयर से मिनरल मिलते हैं, ठीक है, इसलिए वो मिनरल वेल्थ का भी सोर्स है, ठीक है। फिर इधर आता है, आपको एक डायग्राम दिया है अच्छा सा कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है एयर, यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर है वाटर, यहाँ पे लिथोस्फेयर है लैंड, एंड जहाँ पे ये आके सारे मिल जाते हैं सारे के सारे, यहाँ पे एयर आ गया एटमॉस्फेयर, यहाँ पे लैंड आ गया लिथोस्फेयर, यहाँ पे वाटर आ गया हाइड्रोस्फेयर, जहाँ पे ये सारे आके मिल गए ये बायोस्फेयर बनाता है, ठीक है, आपने 6th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। फिर जो वाटर का डोमेन होता है वो होता है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में ये सारी वाटर बॉडीज़ आती हैं, रिवर, लेक, सीज, ओशियंस, ठीक है, ये सारी वाटर बॉडीज़ आती हैं हाइड्रोस्फेयर में एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर वाला डोमेन। वैसे तो सारे डोमेन्स इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो है थिन लेयर है एयर की, ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है वो एक पतली सी लेयर है एयर की जो कि अर्थ को सराउंड करती है। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है वो एटमॉस्फेयर को उसके अराउंड पकड़े रखता है, अगर ग्रेविटेशनल पुल नहीं होगा तो हमारा एटमॉस्फेयर उड़ जाएगा, ठीक है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का क्या काम है कि एटमॉस्फेयर की जो थिन लेयर है, पतली सी लेयर है अर्थ के अराउंड, वो क्या करती है, वो सन की जो हार्मफुल रेज है, मतलब सन की बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, सन तो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आपने पढ़ा है कि ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर हमें सन की जो इतनी ज़्यादा गर्म हीट होती है और जो उसकी हार्मफुल रेज होती है उससे बचा के रखती है। ओजोन लेयर भी एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट है ना, ठीक। तो एटमॉस्फेयर हमें सन की इतनी हार्मफुल रेज और स्कॉचिंग हीट से बचाता है, मतलब खतरनाक हीट से बचाता है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम वगैरह, ये सारी, लिथियम तो नहीं, हीलियम वगैरह प्रेजेंट है सारे, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, वाटर वेपर भी है, ठीक है। फिर जो चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, मतलब एटमॉस्फेयर में जो चेंज होते हैं वो चेंज प्रोड्यूस करते हैं वेदर और क्लाइमेट में भी, मतलब जैसा चेंज एटमॉस्फेयर में आएगा वैसा चेंज वेदर और क्लाइमेट में भी आएगा, ठीक है। प्लांट और एनिमल किंगडम जब मिल जाते हैं, ये प्लांट्स और एनिमल किंगडम, ठीक है, ये एनिमल्स एंड ये प्लांट्स, ठीक है, जब मिल जाते हैं तो ये लिविंग वर्ल्ड यानी कि बायोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर में क्या होता है, बायोस्फीयर में एयर भी है, लैंड भी है एंड वाटर भी है, ठीक है। लैंड, वाटर, एयर जब मिल जाएंगे सारे, मतलब आप बस वाटर से थोड़ी जिंदा रहोगे, वाटर अगर आपको मिल गया, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोस्फीयर आपके पास, तो सिर्फ वाटर से थोड़ी काम चलेगा, आपको तो एयर भी चाहिए। एटमॉस्फेयर मिल गया, सिर्फ वाटर और एयर से थोड़ी ना रहोगे, ठीक है, आपको लैंड भी चाहिए जिस पे आप मतलब रह सको, आप एयर में थोड़ी ना रहोगे, तो लैंड भी आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो आप तो लिविंग वर्ल्ड बनता है जिसमें आप जी पाते हो, इसको कहते हैं बायोस्फीयर। तो जब प्लांट और एनिमल किंगडम्स मिल जाते हैं उसको बायोस्फीयर बनाते हैं, मतलब कि जीने वाला लिविंग वर्ल्ड जिसमें लोग जिंदा रह सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है। बायोस्फीयर है एक नैरो जोन, बायोस्फीयर मतलब एक
एक ऐसा जोन है अर्थ का जहाँ पे लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है, जहाँ पे लैंड वाटर एयर सारे मिल जाते हैं एंड एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बी बायोस्फीयर, ये हमने सारा 6th क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है, बस आपको रिवाइज करने के लिए था। फिर है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की इधर डेफिनेशन गिवन है, ये आपको लर्न करनी है। इकोसिस्टम का बेसिक मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, या याद रखना आप कि जैसे प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फिर जब प्लांट्स ने अपना फोटोसिंथेसिस कर लिया तो वो ऑक्सीजन बाहर देता है। ऑक्सीजन ज़रूरी है सारे एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि एनिमल्स और ह्यूमंस प्लांट्स पर डिपेंडेंट है फूड के लिए एंड ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, एंड प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एनिमल्स और ह्यूमंस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये जो डिपेंडेंसी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, यही क्या बनाती है? यही इकोसिस्टम होता है। ठीक है, तो अभी हम इकोसिस्टम के बारे में और आगे देखते हैं। सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, अपने सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, एंड कभी कभी वो एक दूसरे पर भी इंटरडिपेंडेंट हो जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन की डिपेंडेंसी का एक दूसरे के ऊपर, तो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है वो। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है, और रिलेशनशिप उनके एनवायरनमेंट के साथ, उनके सराउंडिंग्स के साथ ही इकोसिस्टम बनाती है। ठीक है, देयर कुड बी इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम इन सारी चीज़ों का हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो है इनका इकोसिस्टम होता है। ठीक है, ये लार्ज रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम, ग्रासलैंड का, डेजर्ट का, माउंटेन लेक्स, एक स्मॉल पॉन्ड का भी। ठीक है, तो क्या होता है, इधर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो सारे क्या करते हैं, अपनी सराउंडिंग्स के साथ या फिर अपने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ जो डिपेंडेंसी शो करते हैं वो होती है इकोसिस्टम। ठीक है, अभी देखो 5 जून को हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। ठीक है, ये आपको लर्न करना है। फिर आता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम एक टाइप की ऐसी ट्रेड है जिसमें मतलब ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक सामान इधर से उठाए एंड उधर जाके बेच दिया, उसे ट्रेड कहता है। पर क्या हुआ था, ये बार्टर सिस्टम जो है इसका मतलब है कि चीज़ें एक्सचेंज करना विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। जैसे ये कोई पर्सन है, ये आप हो एंड ये आपका फ्रेंड है। ठीक है, तो आपके फ्रेंड के पास चॉकलेट है एंड आपके पास टॉफ़ी है। आपके फ्रेंड को टॉफ़ी चाहिए जो कि आपके पास है, एंड आपको क्या चाहिए, आपको चॉकलेट चाहिए जो आपके फ्रेंड के पास है। तो आप क्या करोगे, आप एक दूसरे से एक्सचेंज कर लोगे सामान। ठीक है, तो ये जो सामान एक्सचेंज करने का प्रोसेस हुआ, ये बार्टर सिस्टम हुआ। कि इसमें कोई पैसों का लेन देन हुआ? नहीं, इसमें बिना पैसे के लेन देन के आपने एक दूसरे से जो सामान थे वो एक्सचेंज कर लिए जो आपको चाहिए थे। ठीक है, यही है बार्टर सिस्टम। ठीक है, चलिए फिर आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब है कि ह्यूमंस जो है अपने एनवायरनमेंट को कैसे चेंज करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं। ह्यूमन बींग्स जो है एक दूसरे से, अपने एनवायरनमेंट से एंड एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, कैसे? जैसे अर्ली ह्यूमंस जो थे वो नेचुरल एनवायरनमेंट से, अपने नेचुरल सराउंडिंग से ही अपनी सारी चीज़ें लेते थे। उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें मोबाइल फ़ोन नहीं चाहिए था, उन्हें पैसे नहीं चाहिए था, उन्हें कुछ नहीं था। उन्हें क्या करना था, बस खाना पीना और शेल्टर चाहिए था। उन्हें पानी चाहिए था, खाना चाहिए था एंड रहने के लिए छत चाहिए थी, शेल्टर चाहिए था। उनको ये सारी चीज़ें मिल जाती थी, वो ज़िंदगी जीते थे अपनी सिंपल सी लाइफ। ठीक है, पर अब क्या है, अब हमारी जैसे जैसे हमारी जो ज़रूरतें थी वो बढ़ती चली गई, तो ह्यूमन ने नई नई चीज़ें करना सीखा। उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना सीखा, ह्यूमंस ने। ठीक है, क्रॉप्स ग्रो करना सीखा, एनिमल्स को पालना पोसना सीखा और एक सेटल्ड लाइफ जीनी सीखी। मतलब पहले क्या था, अर्ली ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, फूड की तलाश में, पानी की तलाश में और शेल्टर की तलाश में। अब तो हम एक घर में रहते हैं, घर में रहते हैं, कहीं भी घूम के आए तो वापस अपने घर में आके सोतना आता है। ठीक है, तो एक सेटल्ड लाइफ हम जीता है। ठीक है, जो व्हील का इन्वेंशन हुआ, बहुत सारा खाना प्रोड्यूस होने लगा, बार्टर सिस्टम बना, ट्रेड जो थी वो स्टार्ट हुई, कॉमर्स डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब इंडस्ट्रीज जब डेवलप हुई तो क्या हुआ कि जो चीज़ें थी, जो प्रोडक्ट्स थे वो लार्ज अमाउंट में बनने शुरू हुए। ट्रांसपोर्टेशन जो थी, मतलब प्लेन, ट्रेन वगैरह जब बने तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। जैसे मोबाइल फ़ोन्स, टेलीफोन जब बने तो इन्फॉर्मेशन जो थी, कम्युनिकेशन जो थी वो फास्ट हो गई। ठीक है, ये सारे चेंजेस जो थे वो इन्वायरमेंट में आए ह्यूमंस की वजह से। ह्यूमंस ने अपनी नेचुरल
एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। पर ये क्या है कि एक परफेक्ट बैलेंस जो है वो ज़रूरी होता है नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में, ठीक है। देखो, अगर ह्यूमन एनवायरनमेंट ज़्यादा ऊपर उठ गई तो नेचुरल एनवायरनमेंट नीचे चली जाएगी, जिसकी वजह से नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचेगा, एंड साथ ही साथ नेचुरल एनवायरनमेंट को हानि पहुंचेगी तो ह्यूमन एनवायरनमेंट को भी हानि पहुंचेगी, ठीक है। इसलिए क्या है कि एक बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में, कोई भी ज़्यादा अप डाउन नहीं होना चाहिए। परफेक्ट बैलेंस होगा अगर, तो ही हम अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जी पाएंगे। अगर देखो कि अगर हम मेंटेन नहीं रखेंगे बैलेंस, अगर हम हद से ज़्यादा ट्रीज़ की कटिंग करते जाएं, हद से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होने लगी, तो क्या होगा, जब ट्रीज़ ही नहीं बचेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, ट्रीज़ ही नहीं बचेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग भी जिंदा नहीं रहेंगे, ओके। ऑक्सीजन सिलेंडर के बल पे हमें रहना पड़ेगा तब तो, ठीक है। इसलिए क्या है कि ह्यूमंस को अपने नेचुरल एनवायरनमेंट की केयर करनी चाहिए, एंड एक पीसफुल वे में उसका यूज़ करना सीखना चाहिए। चलिए, अब हमने ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया है। अगर शॉर्ट में हमने पढ़ा है ये, अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।